मैं राजकुमार गुप्ता, संस्कृत प्रवक्ता, सिकंदराबाद कैंटर कॉलेज। आज मैं हिंदी में कक्षा जो हिंदी है उसका जो व्याकरण पाठ है उसके विषय में थोड़ा हम अध्ययन करेंगे। और उस व्याकरण में पहला चैप्टर आपका संधि है। और संधि जैसे कोई शब्द होता है उसमें संधि होता है, अर्थात दो शब्दों से मिलकर एक शब्द बनता है। कैसे बनता है उसके विषय में थोड़ा आज हम अध्ययन करेंगे। आइए देखिए, पहले हम संधि के विषय में विस्तृत जानकारी लेते हैं। इससे पहला आपका संधि शब्द क्या है उसको पहले जान लेते हैं। संधि संधि शब्द का अर्थ है कि जब दो शब्द आपस में एक दूसरे के समीप में आते हैं, अर्थात जब बहुत निकट हो जाते हैं तो उस पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का प्रारंभ का अक्षर दोनों मिलकर के उसमें कुछ परिवर्तन होता है, कुछ नया होता है, नए अक्षर का निर्माण होता है। इसी को हम संधि कहते हैं। संक्षेप में ऐसा परिभाषा दे सकते हैं, संस्कृत में भी कहते हैं पराः सन्निकर्षः संधि, अर्थात जब दो शब्द आपस में एक दूसरे के समीप आते हैं तो पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का प्रारंभ का अक्षर मिलकर के नए अक्षर का निर्माण करते हैं। और वह पहले अक्षर अर्थात पहले शब्द के अंतिम अक्षर में वो मात्रा जुड़ जाती है। जैसा कि आप में संधि है पहला स्वर संधि, कहने का क्या स्वर संधि। स्वर संधि है नंबर 1 स्वर संधि। तो वैसे तो संधि जो है 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और एक विसर्ग संधि। जब स्वर संधि के विषय में जब दो शब्द आपस में मिल रहे हैं और पहले शब्द का अंतिम अक्षर भी स्वर है और दूसरे शब्द का जो प्रारंभ वाला अक्षर है वो भी स्वर अक्षर है, तो ऐसी स्थिति में हम उसको नाम देंगे कि इसमें स्वर संधि होगा। लेकिन यही क्रिया यदि व्यंजन संधि में देखा जाए तो पहले शब्द का अंतिम अक्षर यदि व्यंजन हो, पहले शब्द का अंतिम अक्षर यदि व्यंजन हो तब उसे हम व्यंजन संधि बोलेंगे, अथवा पहले शब्द का अंतिम जो विसर्ग है यदि विसर्ग लगा हो तो उसे विसर्ग संधि बोलेंगे। तो पहले जान लिया, आज हम स्वर संधि के विषय में ही थोड़ा जानकारी लेंगे, ठीक है। तो स्वर संधि है। अब स्वर संधि क्या है, इसका सूत्र क्या है। संस्कृत में इसका सूत्र है अकार सवर्णे दीर्घा, अर्थात दीर्घ संधि। सूत्र जान लीजिए, इसका है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि अर्थात उसको संस्कृत में बोलेंगे अकः सवर्णे दीर्घा, अकः सवर्णे दीर्घा, अकः सवर्णे दीर्घा। अकः का अर्थ है कि यदि आप मैसा सूत्र पढ़े होंगे उसमें 14 सूत्र है भगवान शंकर के द्वारा डबू से निकाला गया था, जिसको महेश पाड़िल ने अपने ग्रंथों में लिपिबद्ध किया। वो सूत्र है अयुर्लिक योंग यो छैवरट लैंग इमंग रणम झवं घड़ धस जब गढ़ दस कप इत्यादि। इस प्रकार से 14 सूत्र है। तो उसी में से एक सूत्र है अयुर और दूसरा सूत्र है लिक और तीसरा सूत्र है एवं। इस प्रकार से अगर इसका प्रत्याहार प्राप्त है तो एक पहला प्रत्याहार बनेगा अर्थ। क्या बनेगा? अर्थ। अर्थ का अर्थ हुआ अयुर ऋलिक, अर्थात अयुर में आ से लेकर के और ऋलिक में का तक के बीच में जितने भी अक्षर आ रहे हैं उसको हम संक्षेप में अर्थ बोलते हैं। अर्थात आ, ई, उ और री, आ, ई, उ और री और लिरी, ये इतने अक्षर है। अकः सवर्णे दीर्घा, अर्थात अक में आ, ई, उ, री, ली, ये सब ये अक्षर जो है ये पहले शब्द के अंतिम अक्षर में के रूप में इनमें से कोई अक्षर आता है। पहले शब्द के अंतिम अक्षर में इसमें से कोई भी अक्षर आता है। ठीक इसके बाद दूसरा शब्द जो
उसके पास में है उसका पहला अक्षर भी इसमें से आ रहा है लेकिन समान होना चाहिए, अर्थात पहले शब्द के अंतिम अक्षर में आ है तो दूसरे शब्द का जो प्रारंभ का अक्षर है उसमें भी आ होना चाहिए। और ऐसी स्थिति में जब आ पहला अक्षर अंतिम शब्द का पहला अक्षर और उधर भी प्रारंभ का पहला अक्षर दोनों मिल जाते हैं तो हो जाता है आ इधर और इधर भी आ, तो दोनों मिलकर हो जाएंगे बड़ा। हाँ, एक बात ये भी है कि यदि यहाँ बड़ा आ हो अर्थात ये बड़ा आ भी हो और इधर छोटा आ हो तब भी दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे बड़ा आ ही होंगे, या दोनों बड़ा आ हो या दोनों बड़ा आ हो तब भी मिलकर के क्या हो जाएंगे दोनों बड़ा आ ही होंगे, अथवा छोटा इधर हो और इधर बड़ा हो तब भी सब मिलकर क्या हो जाएंगे बड़ा। ठीक, इस प्रकार से पहले का मैं उदाहरण एक समझा देता हूं, उसके आधार से आप समझ जाएंगे। जैसे हिम धन आलय, हिम धन आलय। आप देखिए जो मैंने रूल बताया था आपको कि पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का प्रारंभ का अक्षर दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे दीर्घ हो जाते हैं, अर्थात हिम में माँ में छोटा लगा हुआ है, माँ में क्या लगा है छोटा। ठीक है, हम छोटा को निकालते हैं, माँ में से हम छोटा निकाल देते हैं तो ये बचा आ, और इधर दूसरे शब्द का प्रारंभ का जो अक्षर है बड़ा है। ठीक, इधर ला है इधर या है। ठीक, अब ये देखते हैं इधर भी नियम फॉलो हो रहा है, छोटा और इधर बड़ा, तब भी दोनों मिलकर क्या हो जाता है बड़ा, अर्थात इन दोनों को मिलाएंगे ये हो जाएगा बड़ा। ठीक, अब बड़ा हो गया, इन दोनों अक्षरों के मिलने से बड़ा हुआ है और दोनों अक्षर बहुत समीप में थे, वही आपका संधि का साथ अर्थात संस्कृत में होते हैं जब दोनों अक्षर बहुत क्या हो दोनों शब्द बहुत समीप में हो। अब देखिए फिर जोड़ते हैं इसको, हा लिख दिया, छोटी मात्रा लगा दिया, माँ लिखा, माँ में हलंत है, किसी भी व्यंजन अक्षर में हलंत लगा है तो उसके सामने वाला जो स्वर होता है उसमें जुड़ जाता है, अर्थात व्यंजन में ये बड़ा आ जुड़ गया तो ये बड़ा आ की मात्रा हो गया, माँ पे बड़ा आ की मात्रा हो गया माँ, और इधर ला बचा है या बचा है ला या, तो क्या हो गया हिमालय। अर्थात इसमें हम देखें इधर भी छोटा इधर बड़ा दोनों मिलकर बड़ा, अर्थात इसी को समान स्वर, इसी को कहते हैं कि जब समान स्वर अक्षर एक दूसरे के सामने आवे तो दोनों मिलकर के दीर्घ हो जाता है, अर्थात हिम धन आलय, हिम धन आलय, हिम में माँ में आ और इधर ला दोनों मिलकर के बड़ा हुआ और ये बड़ा जुड़ करके फिर हिम और बड़ा इसमें जुड़ गया लय हिमालय, अर्थात हिम का घर, हिम मतलब बर्फ, आलय मतलब घर, हिमालय। ठीक इसी प्रकार से अन्य उदाहरण से ई वाला है, अगला पार्ट देखते हैं, मान लो ई वाला, तो चाहे ई धन बड़ी बराबर बड़ी होगा या बड़ी धन बड़ी बराबर तब भी बड़ी। ठीक, छोटी धन बड़ी तब भी बड़ी, या दोनों खा लिए जाए, इधर बड़ी हो जाए और इधर क्या हो जाए छोटी हो जाए तब भी बड़ी ई होगा। और बड़ी ई तो मात्रा सब जानते हैं कि आ का मात्रा ये होता है और बड़ी की मात्रा ये, छोटी की मात्रा इधर का होता है और बड़ी की मात्रा इधर होता है, ये जानते हैं। कहने कहते हैं जब कभी भी दो शब्द हैं आपस में समीप में है, अर्थात पहले शब्द का अंतिम अक्षर यदि ई है, दूसरे शब्द का प्रारंभ का अक्षर भी ई है, तो दोनों जब मिलेंगे तो दोनों मिलकर के बड़ी ई हो जाएंगे। ठीक, जैसे कुछ उदाहरण इसमें दिए गए हैं बड़ी ई के लिए। मान लीजिए जैसे मही धन इंद्रा, एक उदाहरण लगा देते हैं, पहला हो गया, दूसरा उदाहरण देखते हैं मही धन इंद्रा, मही धन इंद्रा। ठीक, मही धन इंद्रा। अब देखिए फिर देखिए आप
इसको ये अलग करते हैं, इधर भी लिखे छोटी बड़ी लगा है, इधर छोटी लगा, नियम फॉलो हो रहा है, पहले में बड़ी फिर बाद में छोटी, तो क्या होगा दोनों मिलकर के बड़ी ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा बड़ी। पहले अलग करके निकालते हैं, माँ आगे से हमने बड़ी निकाल दिया तो इधर हो गया बड़ी अलग हो गया ये चीज, ठीक, और इधर से फिर ना लगा दिया और इधर ना इधर दा, ठीक। तो इन दोनों को मिलने से क्या बना है, देखो ई धन ई बराबर बड़ी, अर्थात ये हो गया बड़ी, और बड़ी की मात्रा जान ही रहे हैं कि ये होता है बड़ी की मात्रा। आप देखते हैं ये व्यंजन है, व्यंजन अक्षर है, ये हा कैसा है व्यंजन अक्षर है, और व्यंजन अक्षर में स्वर जुड़ता है, इसलिए माँ लिखा है यहाँ पर, और हा पे किसकी मात्रा लगा देंगे हम, यही बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा लगा दिया न मही। आप देखिए आधा न द्रा महिंद्रा हो गया, महिंद्रा ये वर्ड हो गया, महिंद्रा हो गया, ठीक है। इस प्रकार से यदि बड़ी ई हो और उधर भी बड़ी हो तब भी दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे बड़ी ई होंगे, ठीक है। अन्य उदाहरण भी देखे जा सकते हैं। तीसरा उदाहरण के लिए इसे यहां पर हम देख लेते हैं, इधर जैसे ऊ हो और फिर इधर भी अर्थात पहले शब्द का अंतिम अक्षर छोटा हो और दूसरे शब्द का प्रारंभ का अक्षर भी छोटा हो, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे बड़ा ऊ हो जाएंगे, और बड़ा ऊ की मात्रा जान ही रहे हैं ये बड़ा ऊ की मात्रा जो लगता है जिसे आगे जैसे मान लो यहाँ पर बड़ा ऊ है और इधर भी क्या है छोटा ऊ है, तब भी हमें यहाँ पर देखिए इधर बड़ा ऊ वाला, जैसे पहले शब्द का अंतिम अक्षर ये छोटा ऊ है और इधर बड़ा ऊ है, अर्थात दूसरे शब्द का प्रारंभ का अक्षर ये बड़ा ऊ है, तो दोनों मिलकर के भी बड़ा ऊ ही होगी, और बड़ा ऊ की मात्रा आप जान रहे हैं कैसे होता है, ठीक। ऐसे ही यदि यहाँ पर पहले शब्द का अंतिम अक्षर बड़ा ऊ या छोटा ऊ ना रहे, दोनों बड़ा ऊ हो जाए, अर्थात पहले शब्द का अंतिम अक्षर भी बड़ा ऊ और दूसरे शब्द का जो प्रारंभ का अक्षर है वो भी क्या है बड़ा ऊ है, ठीक। तब दोनों मिलकर के क्या हो जाए, तब भी वही बड़ा ऊ ही होगी, ठीक। और ये देखिए यहाँ पर बड़ा ऊ हो जाए, पहले शब्द का जो अंतिम अक्षर है बड़ा हो जाए और प्रारंभ का दूसरे शब्द का जो प्रारंभ का अक्षर है वो छोटा ऊ ही है, तब भी बड़ा ऊ ही होगा, ठीक। इस प्रकार से इसमें हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि कहीं पर सर ये बताए थे कैसे कुछ नहीं, चाहे जो हो यदि ऊ है, अर्थात पहले शब्द का अंतिम अक्षर यदि ऊ है और दूसरे शब्द का प्रारंभ का जो अक्षर है वो भी ऊ है, तो दोनों मिलकर के बड़ा ऊ होंगे, और बड़ा ऊ की मात्रा आप सभी जानते हैं ऐसा होता है। एक उदाहरण के द्वारा हम इसको अच्छी तरह से जान लेते हैं। जैसे लिखा है भानु धन उदय, क्या लिखा है भानु धन उदया, ठीक। यहाँ पर देखो छोटा ऊ लगा है, यहाँ पर भी छोटा ऊ लगा है, तो दोनों को हम पहले निकाल लेते हैं। बचता क्या है, भा बचेगा और ना बचेगा, लेकिन सिर्फ व्यंजन ना बचेगा, इसमें स्वर नहीं रहेगा, और ये हो जाएगा छोटा ऊ इधर है, अर्थात इसका एक प्रकार से मात्रा लगा देने पर अर्थात छोटा ऊ ये निकल गया, और इधर भी क्या है छोटा ऊ इधर भी है, और इधर दा बचा या, ठीक। तो इन दोनों के मिलने से अर्थात उधर ऊ मिलने पर बड़ा ऊ हो जाएगा, अर्थात इन दोनों के मिलने पर ये बड़ा ऊ हो गया, और बड़ा ऊ की मात्रा तो जानते ही आप ये ऐसे लगाते हैं, बड़ा ऊ की मात्रा लगा कर देखते हैं सही आ रहा है कि नहीं, तो भा लिखेंगे फिर ना लिखेंगे, ठीक। ना लिखने के बाद बड़ा ऊ की मात्रा लगाएंगे, भान हो गया, और इधर दा और या बचा हुआ है, क्या बचा है दा और या बचा हुआ है, तो भानुदया क्या हो जाएगा भानुदया बन जाएगा। इस प्रकार से आपका छोटा हो बड़ा हो छोटा हो इत्यादि देखते हुए देख रहे हैं कि कोई चीज में हमें बड़ा हो की मात्रा ही लगाना है। इस प्रकार से आपका ई हो गया, आ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, अब बच रहा है वी। इन्हीं को भी एक एग्जाम्पल के द्वारा उदाहरण के द्वारा हम आपको समझा रहे हैं। थोड़ा यहाँ पर यही पर समझा देते हैं, देख लीजिए
इसके लिए यहाँ पर तो री है, ये री भी आता है। कभी कभी हमें बहुत से उदाहरण देखते होंगे कि पहले शब्द का अंतिम अक्षर री है और दूसरे शब्द का भी शुरू वाला अक्षर री है, तो हम क्या करते हैं उसके लिए एग्जाम्पल के उदाहरण से हम समझा देते हैं आपको। जैसे यहाँ पर लिखा है री, और फिर इधर भी पहले शब्द का अंतिम अक्षर री है, दूसरे शब्द का प्रारंभ का अक्षर भी री है, ठीक है ना। तो ये भी री है, ये भी री है, तब दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। अब प्रश्न होता है दीर्घ री कैसे लिखें? तो दीर्घ लिखने का तरीका भी है, अर्थात आप ऐसे करके और इस प्रकार से लिखा करते हैं ना, फिर एक बार ऐसे और कर दीजिए, ये हो गया दीर्घ री। अब अक्षर पर कैसे बनाएंगे? अक्षर कैसे इस री का प्रयोग करेंगे? तो आप एक बार ऐसे ही करते हैं ना, दूसरी बार फिर ऐसे कर देंगे, ये बन गया दीर्घ। ये क्या बन गया आपका? दीर्घ। इस प्रकार से यदि ऐसा भी हो यहाँ पर मान लो बड़ी री और इधर छोटी री, ठीक, तो भी क्या हो जाएगा? बड़ी री। तो भी क्या हो जाएगा? बड़ी री। या इधर छोटी री है और इधर बड़ी री है, ठीक है, बड़ी री है, तब भी क्या हो जाएगा? बड़ी री ही होगा, ठीक। इस प्रकार से यदि पहला शब्द का अंतिम अक्षर री है, दूसरे शब्द का प्रारंभ का अक्षर री है, इस प्रकार से री है, तब भी क्या बन जाएगा? बड़ी री होगा। और री की मात्रा ये है। एक उदाहरण के द्वारा आपको हम स्पष्ट करके दिखा देते हैं। जैसे लिखा है पितृधन ऋणम। क्या लिखा है? पितृधन ऋणम। जैसे चलो यहाँ नहीं लिख देते हैं, तो यहाँ पर पितृ धन ऋणम, पितृधन ऋणम, पितृधन ऋणम। अब यहाँ पर देखिए पितृधन ऋणम, यहाँ पर इधर पितृधन ऋणम, तो यहाँ पर ती और ता में से निकाल दिए इसको, और इधर बच गया क्या? री। क्या बच गया? री। और फिर इधर भी री, ठीक, और दोनों इधर रा मा बचा हुआ है। अब इसको तो बाद में जोड़ लेंगे ना, बात इन दोनों की है, दिक्कत इन दोनों। प्रेशर इस बात की है कि इन दोनों को हम क्या करें। तो इधर नियम को देखिए, री हो या बड़ी री हो, री हो या बड़ी री हो, दोनों मिलकर के बड़ी री बन जाते हैं। तो इन दोनों को हमने कर दिया, क्या बन गया? बड़ी री बन गया, ठीक, ये बड़ी री। और बड़ी री की मात्रा आपको पता ही है, 2 बार ऐसे ना, तो ये बड़ी री हो गया। अब देखते हैं मिला करके क्या बनता है। एक थोड़ा देखते हैं, टी लिख दिया और ता लिख दिया, क्योंकि इस वाले अक्षर में कोई स्वर व्यंजन नहीं है, स्वर अक्षर नहीं है, इसलिए इसी में लगेगा। तो इसको हम इसमें प्रयोग कर लेते हैं। एक बार भी लगाएंगे, दोबारा फिर लगा देंगे पित्त, और इधर अड़ा लिखा है, मान लीजिए पितृणम। ये हो जाएगा आपका एग्जाम्पल पितृणम, ठीक है ना। इस प्रकार से आपके री वाले भी उदाहरण आपको समझा दिए गए हैं। अब आता है लिरी। तो लिरी में कोई दिक्कत नहीं है, लिरी ही संज्ञक इस संज्ञक, लिरी जो है री का ही संज्ञक समान संज्ञक है, अर्थात री और लिरी को हम एक ही मानते हैं, अर्थात लिरी का कोई दीर्घ नहीं होता है। अर्थात इसका भी उदाहरण भी हम स्पष्ट कर सकते हैं, जैसे कि इसमें बताया गया है कि एक उदाहरण द्वारा लिरी का कोई दीर्घ होता नहीं है, अर्थात लिरी और लिरी मिलाएंगे तब भी हम यही री लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यही री लिखेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लिखा है इसमें द्विधन कारा, द्विधन कारा ऐसे है, जिसे द्विधन लिखा है मान लो, और इधर भी क्या है? लिरी है, दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? यही री होगा, अर्थात डबल री, अर्थात दीर्घ री। क्या हो जाएगा? दीर्घ री। मात्रा यही रहेगा, क्योंकि ये दोनों अर्थात री और री ये दोनों समान बताए गए हैं। व्याकरण में क्या होता है कि ये दोनों क्या बताए गए हैं? समान बताए गए हैं, अर्थात इन दोनों को मिलाकर री होगा और री का भी वही रूप होगा। जैसे एक उदाहरण के द्वारा इसमें लिरी है और इधर क्या है? लिरिकारा लिखा है, लिरिकारा। तो इन दोनों को मिलाएंगे, तो इन दोनों को मिलाने से क्या बन जाएगा? री बन जाएगा।
क्या हो जाएगा? री, बड़े री। अब बड़े री को ये कोई गज स्वर होता, कोई व्यंजन होता तो उस पर तो मात्रा लगा देते, लेकिन है ही नहीं कोई व्यंजन अच्छा है नहीं, तो मात्रा लगाने की कोई जरूरत नहीं। इन दोनों को मिलने से री हो गया, इधर बच रहा है कारा और फिर जोड़ देंगे, हो जाएगा द्विकारा। ठीक, इस प्रकार से आपका लिरिकारा अर्थात छोटा, छोटी, बड़ा, बड़ा भी आ सकता है, बड़ी री हो सकता है, छोटा वो बड़ा वो भी हो सकता है, री बड़ी री हो सकता है, ली भी हो सकता है। अर्थात दोनों शब्द चाहे प्रारंभ का हो चाहे अंतिम का हो समान होंगे, तो इसी का प्रयोग करेंगे। कुछ हम आपको प्रश्न भी दे दें जिससे आप कुछ करके लेकर आए होमवर्क के रूप में। ठीक, हाँ तो देखिए इस प्रकार से आपको कुछ प्रश्न दे दिए गए हैं कि संधि करना तो है, संधि तो कर लेकिन जिसमें मैंने आपको बताया था सत्य में आ निकल गया, इधर आ जो करके कैसे क्या बनता है, इस प्रकार से आप संधि करेंगे। सत्य धन था, लग धन त्रम, बद धन स्वा, रवि धन इंद्रा, पौत्र धन दिकारा, विद्या धन थी। इन सबका आप संधि करते हुए विधिवत समझाए, जैसे मैंने आपको बताया था उसी विधिवत आप व्याख्या करके कॉपी में लिखें और समझे लेकर आए। जो परेशानी हो, जो नहीं समझ आता है उसे अगले यूट्यूब के आप जिसे कमेंट बॉक्स में आप देख करके वीडियो से विधिवत समझाया जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।